हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज जो कि यूपी बोर्ड के लिए क्लास 11th का जो कि बिजनेस स्टडी होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, व्यवसायिक अध्ययन बोलते हैं। व्यवसाय अध्ययन बोलते हैं, उसका पार्ट 1 है और लेक्चर भी इसका हम 1 लेने वाले हैं ना। अध्याय 1 का हम डिस्कस करने वाले हैं इसका कि क्या होता है व्यवसाय अध्ययन, यूपी बोर्ड क्लास 11th का, ठीक है ना। जिसमें कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या है कि सभी मनुष्यों को वे जहाँ भी हों उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप और हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कई प्रकार की वस्तुओं की जरूरत होगी, तभी हम अपनी क्या कहते हैं जीवन यापन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। या फिर कोई ऐसी सेवाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है ना। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। यदि हम चारों ओर देखें तो हम यह पाते हैं कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद, अब देखो, किसी की जरूरत तो किसी उत्पाद से पूरी होगी, किसी सर्विस से पूरी होगी, तथा और अच्छा कोई दूसरा बंदा है तो उसको गाड़ी चाहिए, है ना, किसी को खाने के ही लाले, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो उन्हें कैसे वो खरीदते हैं, यानी कि कैसे खरीदें, वो कैसे उनको एक तरीके से परचेज करके पाते हैं वो, तो वे स्वयंतः इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में आते हैं। तो वो कहाँ पे सर्च करते हैं उस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जाते हैं, जहां भी आवश्यक वस्तुओं को पेश होने वाली विभिन्न प्रकार की दुकानों। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जाते हैं तो वहां पे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले कंपैरिजन करते हैं एक तरीके का, है ना। विभिन्न प्रकार की दुकानों, अलग अलग दुकानों पर जाकर रेट ट्राई करते हैं ना, उस चीज़ की बात हो रही है। जैसे दुकानों और विक्रेताओं को पाते हैं, तो वहां पे हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट दुकानें दिखती हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट हमें एक तरीके से शॉपकीपर दिखते हैं जो कि वस्तुओं को बेचते हैं, और सबसे अच्छा हम वहां से फिर क्या करते हैं, चुन लेते हैं। अच्छा प्रोडक्ट हम चुन लेते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता होती है, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई गाड़ी खरीदने गया तो वो शोरूम में, अलग अलग शोरूम से ट्राई करेगा रेट्स को, है ना। अब अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट परचेज, मोबाइल परचेज करने गए, तो हम अलग अलग दुकानों से ट्राई करेंगे। तो उस चीज़ की ये बात यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा आता है ये अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की भूमिका क्या थी, है ना। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ था, उस चीज़ की बात कर रहा है ये। तो अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय जिसमें व्यापार और वाणिज्य दोनों चीज शामिल होती हैं। याद रखना, व्यवसाय में हमारा, बिजनेस में हमारी कौन कौन सी चीजें, हमारा व्यापार भी शामिल होता है और वाणिज्य भी शामिल होता है। इनने आदिकाल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिकाल यानी कि पुराने टाइम से ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे देश भारत का एक सुनहरा अतीत था। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे भारत का पहले एक अच्छा अतीत था, यानी कि पुराना टाइम भी ठीक ठाक बीता था। और इसकी समृद्धि और उपलब्धियों को व्यापारिक गतिविधि का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि व्यापारिक गतिविधियां भी, व्यापारिक गतिविधियों से मतलब क्या हो गया कि व्यवसाय नहीं चलेगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। या फिर ऐसे कह लें कि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उससे क्या होता है, व्यवसाय चलता है हमारे खरीदने से, हमारे पैसे देने से, तो उससे हमारे जो कि देश का भी विकास होता है ना। तो उस चीज़ की बात कर रहा है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है, मतलब पुराने टाइम के साक्ष्यों से, यानी कि पुरानी कुछ ऐसी चीज़ों से देख के हमें ये पता चला है कि व्यापारिक गतिविधियां जो होती थी ना, वो प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। यानी कि जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मेन बेस था, जो कि जल और थल दोनों मार्गों से होती हैं, ठीक है ना। जल और थल से मतलब कि दोनों ही तरीकों से चलती है वो हमारी क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए हमें वस्तुओं और माल के परिवहन में रेशम मार्ग हो सकता है हमारा, है ना। समुद्री व्यापार काफी महत्वपूर्ण होते थे, मतलब कहाँ कहाँ से हम वस्तुओं को एक तरीके से आदान प्रदान होता था, जहाज के द्वारा, है ना, पानी के जहाजों के द्वारा होता था, या फिर हम कह लें कि एयर के द्वारा होता था, या फिर हम देख लें कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता था। तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है। तो अर्थव्यवस्था में पता चल गया कि क्यों है अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका। क्योंकि देखो, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब तक एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं, है ना। अर्थव्यवस्था तो तभी सुधर सकती है ना जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और वो हमारा मार्केट में चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। इसका सेकेंड पार्ट में और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।